देश को मैं बधाई देना चाहूंगा, शुभकामना देना चाहूंगा कि इतना बेहतरीन प्रदर्शन हमारे ये खिलाड़ियों ने किया है। 107 शतक के ऊपर अपना गया और वहां पदक लाए, और उसमें हमारे जौनपुर का भी योगदान है। हमारी एक बच्ची रश्मि मिश्रा ने वहां पर ये 500 मीटर में गोल्ड पदक लिया है, और हमारे जौनपुर के लिए शायद पहला पदक है राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए जौनपुर के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और हम शुरू करेंगे, हम खास करके केंद्रित करते हैं अपने बनारस पर ही। वो ये लद्दाख में जो हमारी जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी को की जो करारी हार हुई है, वो निश्चित रूप से उसका संकेत करती है कि अब सदन में भी वहां के प्रतिनिधियों को भी अब बोलने नहीं देंगे। आप मणिपुर चर्चा करेंगे, आप तो बोलेंगे नहीं, और वहां के प्रतिनिधि को भी आप बात नहीं रखने देंगे। आप लद्दाख पर चर्चा करेंगे, आप लद्दाख के अपने प्रतिनिधि को भी आप नहीं बोलने देंगे। तो उसका जवाब जनता ने दिया है। यह शुभ लक्षण है कि जनता ने बोलना शुरू कर दिया है, जनता ने अपना मत देना शुरू कर दिया है, जनता ने अपना मन मिजाज बनाना शुरू कर दिया है। अब हम शुरू करेंगे अपने बनारस में कल ये कर्पूरी ठाकुर और दंडवते की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, और उसमें पुरजोर तरीके से मांग उठी और उसमें चर्चा हुई अपने जाति जनगणना की, और उसमें मांग उठी कि कर्पूरी ठाकुर जो वाकई में पिछड़ों के लिए नहीं आम आदमी का नेता था, उसको अब तक आखिर भारत रत्न का सम्मान क्यों नहीं दिया गया? उसको भारत रत्न का सम्मान दिया जाना चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे, इस समय दो यात्राएं खास करके देश में चल रही हैं और जो कि अपना सीधे सीधे बनारस से जुड़ी हुई हैं। एक है विरासत बचाओ यात्रा की, गांधी संविधान के वास्ते गांधी के रास्ते, अब वो यात्रा चल रही है अपने दिल्ली राजघाट से बनारस राजघाट तक, और आज वो यात्रा हमारे लखनऊ में है और वो लखनऊ की सड़कों पर घूम रही है। और वो उसके साथ साथ पिछले दिनों बनारस में किया गया है, उसको लेकर के यहाँ पर भी यात्रा चल रही है। और इन सारी यात्राओं का समापन जेपी के ये जयंती पर अपना शास्त्री घाट में 11 तारीख को संपन्न होगी। तो अपने उन सारे यात्री साथियों के प्रति हम अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और ये यात्रा चल रही है देश में नफरत के खिलाफ प्रेम का संदेश लेकर के, ढाई आखर प्रेम की एक यात्रा चल रही है, और वो भी 28 सितंबर से शुरू हुई है ये अलवर से, और वो राजस्थान होते हुए, अपना केरल होते हुए, आंध्रा होते हुए, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक एक दिन टोकन होते हुए आज वो बिहार में चल रही है। और यह यात्रा भी वो कहीं ना कहीं से सफल यात्रा है और देश में एक प्रेम का, प्यार का संचार कर रही है। हम उन साथियों को भी अपनी तरफ से, अपने बहुजन समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं। और अब हम चलेंगे, पिछले दिनों एक बड़ा बीभत्स कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, जबकि ऐसे कांड तो पूरे देश भर में होते ही रहे हैं, लेकिन इसने सबको झकझोर के रख दिया। और उसके साथ साथ जो ये हुआ कि उसको जिस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जातिवादी रंग देने की कोशिश की जा रही है, वह और भी घृणित है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वहां के चुने हुए सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से उसमें संलग्न है। हम उनके उन कृत्यों की भर्त्सना करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं देवरिया हत्याकांड की। एक गांव में एक ब्राह्मण, जो कि बहुत ज्यादा उसके पास खेत था और उसका खेत खंड दर खंड लोगों ने कब्जा कर लिया। आज वह आदमी एक टीन का छप्पर लगा करके अपने घर में किसी किसी तरीके से गुजर बसर करता था, और एकाएक एक दिन, तो 2 तारीख को अपना ये होता है कि उसके घर के सामने एक लाश मिलती है, वो यादव जी की लाश मिलती है, प्रेमचंद यादव की लाश मिलती है, और वो सूचना जाती है और वहां से दूसरे पूरे से लोग आते हैं और उसके पूरे परिवार को, जिसमें पति, पत्नी, 2 बच्चे, 2 बच्चियां, इन सब लोगों की नृशंस हत्या की जाती है। नृशंस हत्या कर देने के बाद उसको देख करके किसी का भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। वो पूरा पूरा परिवार एक तरीके से ध्वस्त हो गया। लेकिन उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई उस पर, वो और भी विभत्स है। उसको यादव बनाम ब्राह्मण का रूप देने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस ब्राह्मण परिवार के घर पर उनके विधायकों का वो डेलीगेशन जाता है
वहां जाता है अपना जिस घर में कोई है ही नहीं है, और ब्राह्मण महासभा और क्या क्या करके वहां पर अपना माहौल बनाता है। और ये कहा जाता है कि वो यादव तो दबंग है और यादव लोग ऐसे होते हैं, जबकि घोषित तौर पर उस ब्राह्मण के परिवार की हत्या के लिए जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें 9 ब्राह्मण लोग हैं। और कल कल उसकी घोषणा हुई है। नवनीत मिश्रा उसका मुख्य आरोपी है, जिसने स्वीकार किया है कि उस यादव की बंदूक से 3 फायर उसने किया था, 3 लोगों को सीधे सीधे उसने हत्या की थी। तो यह जो एक नंगे तरीके से भारतीय जनता पार्टी माने मौत पर भी, लाशों पर भी राजनीति कर रही है, यह उसकी खिसियाहट का परिणाम है कि अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा है। तो अब उसको जाकर के ब्राह्मणों की याद आई है और उसमें उस गरीब ब्राह्मण को चारा बना करके उसके माध्यम से ये लोग अपना ब्राह्मणों को और पूरी संवेदनाओं को अपना कुरेद करके जिस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं या अपने वोट की खेती करना चाहते हैं, फसल करना चाहते हैं, यह बिल्कुल निंदनीय घटना है। और